Come in. So today we'll be starting with the geography part. Clear है जी? Polity में हमारे 3-4 टॉपिक्स अभी पेंडिंग है. सेंटर स्टेट रिलेशंस, and then we have as like emergency provisions. कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं which I'll be conducting on Saturdays. मेरे को आप में से जो मैंने पॉलिटी कंप्लीट की है, अभी तक हमारा टेस्ट एक भी नहीं हुआ शायद. क्लियर है? कमेंट जी. तो अब टेस्ट रेगुलरली रखिए. और मेरे को ये नहीं पता कि आपको पॉलिटी में कितना का कॉन्फिडेंस आया अभी तक. मतलब जिन्होंने पहले पढ़ा उनको लगा कि दे हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड इट नाउ बेटर वे. आर यू एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ सिविल सर्विसेज आल्सो नाउ? दैट इज रिक्वायर्ड. पॉलिटी कहीं से भी आ रही, किसी भी टॉपिक से आ रही, किसी भी पेपर से आ रही, वी शुड बी एबल टू सॉल्व इट. इनिशियली अभी फेस्टिवल से पहले आप लोग बीच में 2 छुट्टियां, बीच में 1 छुट्टी, दोस्त ये बहाने, शादी भी हो छोड़ना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा इफ यू रियली वांट टू क्रैक इट. क्लियर है जी? याद रखिएगा, आपकी लाइफ में सक्सेस से बड़ी कोई चीज नहीं है जिसके कारण ही आपकी वैल्यू है लाइफ में. अदरवाइज नो वैल्यू, टू बी ऑनेस्ट. सो लेट्स मेक श्योर कि हम अब बाकी चीजों को खत्म करें, अब सिर्फ फोकस करें पेपर की तरफ. क्लियर है जी? एवरीवन क्लियर अबाउट दिस थिंग? हर सैटरडे आप कौन सा दिन रखते हो निश्चित कि जिस दिन टेस्ट होना चाहिए? सैटरडेज मेक श्योर कि मेरे को अब नहीं, मैं ना पोस्टपोन करना, जेड़ा नहीं आया मैं अगला उसके बाद नहीं टेस्ट दूंगा कि सर मैं अगले वो दूंगा. नो, क्योंकि उससे फिर आप वो रहेगा ही नहीं, आपका मोमेंटम भी नहीं बनेगा, ना आप वैसे सीरियस हो पाओगे. सो लेट्स मेक श्योर कि वी आर सीरियस फॉर द स्कूल. एम आई क्लियर टू यू? थोड़ा सा तो करना पड़ेगा जी, तभी होगा, नहीं तो फिर इससे अच्छा हम कुछ और ही कर लेते. So starting with the geography part today, geography is very interesting and this makes you understand a lot of things about the world. Not only this subject is not only about land and environment. जो normally हम geography की definition समझे तो वो है man और environment का relation. इंसान और environment का relation उसको समझते हैं. चाहे वो कहीं से minerals मिल रहे हैं तो वो environment एक nature है, तो minerals मिल रहे हैं तो वहां पर industries हैं. अगर कोई कोस्टल स्टेट है तो वहां पर यू हैव मोर एवेन्यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. कोई अगर आप हिमाचल की बात कर रहे हो, इट्स अबाउट मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशन. यू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी ओवर देयर. इकोनॉमी व्हाट कैन बी देयर? मैक्सिमम टूरिज्म, दैट इज द थिंग. और क्या हो सकता है वहां पर इकोनॉमी में? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, क्योंकि वो भी सरकार ने लगाए हैं एससीसी, तब जाके एग्जांपल समझ आता है. यहां हम कर सकते हैं ऑर्चर्ड्स का काम, हॉर्टिकल्चर. This is why these things are only options, because of the geography over there. Terrain is such, understood, and the climate is such. So these climate, about the terrain, about the soil, these things we are going to understand about each and every part of this country, and then out of all the countries के पूरे दुनिया के हर एक लोकेशन को भी हम समझेंगे. ये तो हो गया हम ऊपर तक. अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज आते हैं तो वो भी समझेंगे जी. कहां पर ज्यादा आते हैं? पूरे भारत में, हिमालयाज में. यू नो दिस थिंग, मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स इमर्ज इन द हिमालयाज. व्हाई सो एंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस फिनोमेना? दीज थिंग्स वी विल अंडरस्टैंड. ये जो सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा मतलब फैला हुआ सब्जेक्ट है. बाकी सब्जेक्ट्स का भी कहीं ना कहीं इससे लिंक है, चाहे वो इकोनॉमी है, चाहे वो हिस्ट्री है, और चाहे वो पॉलिटी है. इवन all these subjects overlap in geography. बेसिकली एक जीएस का सबसेट मेजरली ज्योग्राफी है आर्ट्स के सब्जेक्ट्स का, और सबसे ज्यादा साइंटिफिक सब्जेक्ट है जी, बिकॉज मोर साइंस ओरिएंटेड. साइंस ओरिएंटेड मतलब ये मत सोचना कि यार हम साइंस की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी. यहां पर कहने का मतलब कि हम सब चीजें लॉजिक से समझेंगे. अभी अगर बात कर रहे हैं कि अब बारिशें नहीं हो रही, अब सर्दियों में बारिश आनी है मकर संक्रांति के पास, उसका कारण क्या है? क्लियर है?
इस समय पता चेन्नई में फ्लड्स हो रहे हैं, इस समय आ रहे हैं, वाई सो? क्लियर है ना? तो वो लॉजिक समझ नहीं है जी। भारत में हर साल इस समय सर्दियों में साउथ में बारिश होती है। यू हैव अ रेनफॉल इन चेन्नई, तमिलनाडु, दीज प्लेसेस, व्हाई सो? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। एम आई क्लियर टू यू? हर जगह पे कुछ क्लाइमेट कैसा कैसा वहां पे फिजियोग्राफी है, ये सारी चीजें हमें समझनी है और वो समझेंगे। इट्स इंटरेस्टिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। कोई भी चीज इंटरेस्टिंग तब लगती है जब आप उसमें इन्वॉल्व होंगे। जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक वो मजा नहीं आएगा जी। हर चीज में ये है। क्लियर है? लेट्स मेक श्योर नाउ द फेस्टिवल सीजन इज ओवर। मेक श्योर कि हम अगले 5 महीने पूरी जान से पढ़ें जी। हर चीज को थोड़ा, मेरे को यार ऑनेस्टली आप अपना भी फीडबैक दीजिए, मेरा आपकी तरफ फीडबैक है, नॉट वेरी सीरियस यू पीपल आर। फर्स्ट डे व्हेन यू कम हियर फॉर एडमिशन यू आर वेरी सीरियस कि कितने रिजल्ट हैं, क्या है, कैसा है, क्या होगा, मॉक टेस्ट होगा, कितने टेस्ट होंगे ये। बट जिस दिन टेस्ट लेने की बात है उस दिन आपको कोई नहीं है, कोई चक्कर नहीं, अभी मेरे को जाना है उधर, अभी मेरे को घर जाना है, 7 दिन मेरे को दिवाली मना के आनी है। ऐसा नहीं है यार। ये कॉलेज के एग्जाम के टाइम था कि भाई 7 दिन के 8 दिन कॉलेज को भी फ्री टाइम चाहिए था। यहाँ पर सिलेबस भी करना, हमें देखना भी है कितनी तैयारी हुई है, तो फर्क है। एम आई क्लियर टू यू? सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। आज का जो टॉपिक है पहले ज्योग्राफी में बता देता हूं। ज्योग्राफी के 3 सब पार्ट्स हैं हमारे पेपर में। वन इज योर इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी इस बार ही कम पूछे गए थे जी क्वेश्चंस, पर आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। इफ आई टॉक अबाउट द ज्योग्राफी पार्ट, यू हैव इज वन इज फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में आपके पास एक क्लाइमेटोलॉजी है जिससे हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी की, और फिर हम बात करेंगे ओशनोग्राफी की। ये 3 पार्ट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। अगर वैसे भी फिजिकल वर्ल्ड में बात करें, हमारे 3 तो चीजें हैं, हवा, जमीन और पानी, समुद्र। इन तीनों को समझना, सारी दुनिया का ही। और फिर यहां पर इंडियन ज्योग्राफी, सारा हिंदुस्तान के बारे में समझना जी। इतना हो सके कि हर चीज हमें पता हो हिंदुस्तान में कहां पर क्यों है। कॉफी लगती है, हम पीते हैं, तो कहां से आ रही है इंडिया में, व्हाई इट इज कमिंग फ्रॉम दैट प्लेस। नो केरला, कर्नाटका, बाबा बुदान हिल्स, वी विल अंडरस्टैंड व्हाई सो। अंडरस्टूड? सिर्फ है नहीं कि कॉफी, अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज की, कपड़ा भी लेना आपने तो कहां पे जाओगे कपड़ा सस्ता मिलेगा, क्यों कपड़ा वहां पे सस्ता है? वुलन इंडस्ट्री साउथ इंडिया में कि ऊपर है नॉर्थ इंडिया में? क्यों? क्यों? कारण? क्योंकि साउथ च सर्दियां ही नहीं पैंदियां। लोकली इट वॉन्ट बी इजी। एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो तर्क है, हर चीज का लॉजिक है, वो समझना और इंटरेस्टिंग है। क्लियर है? मैप हमें कंट्रोल करना पूरी दुनिया का। मैं इतना मतलब वादा कर रहा हूं, 1 महीने तक आपको हर दुनिया की हर पॉइंट के बारे में पता होगा जी। दुनिया के भी हर जगह का क्या है, क्यों है, कैसे है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर शायद तब और मजा आए। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा एशियान समिट हुआ विद यूएस। व्हाई यूएस इज सो मच कंसर्न्ड अबाउट एशियान? एशियान पहले तो एशियान कंट्रीज केड़ियां ने? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, स्टार्टिंग फ्रॉम म्यांमार टिल इंडोनेशिया, ये सारी इकट्ठी हैं, 10 देश हैं, छोटे छोटे देश हैं। ये इनका सबसे बड़ा हब है मैन्युफैक्चरिंग का, लेबर सारी इत्थों दी है। अगर आप चेक करो, कोई नाइकी के शूज है वियतनाम, कुछ ले रहे हो इंडोनेशिया, क्योंकि ये सारी लेबर है। दूसरा, इन कंट्रीज पे दबदबा चाइना बनाने की कोशिश कर रहा है। आपने क्वाड सुना, वो इसका ही कहीं ना कहीं कनेक्शन है, वो समझेंगे जी। एम आई क्लियर टू यू? तो जब ज्योग्राफी समझ आए तो पॉलिटिक्स भी समझ आता है, जियो पॉलिटिक्स। क्लियर है? सेम इज द केस ऑफ बिहार। इलेक्शंस हो रहे हैं, तो बिहार के इलेक्शन के भी बारे अगर आपको तभी समझ आएगा अगर हमें ज्योग्राफी पता है जी। बिहार इतना डेवलप्ड क्यों नहीं है? और अगर आप कंपेयर करो साउथ इंडियन स्टेट्स को इन कंपैरिजन टू नॉर्थ इंडियन स्टेट्स,
which are more developed? Why so? No population. Major areas they are having a such terrain. दूसरी चीज मिनरल साउथ इंडिया में पहला, दूसरा साउथ इंडिया अगर आप चेक करो कोस्टल स्टेट्स हैं तो व्यापार होता खूब, सारी दुनिया का व्यापार तो कोस्ट से होना है। ये कौन सी है? बिहार, हिमाचल, पंजाब, ये सब क्या नॉर्दर्न, दे आर हैविंग, पहली चीज बॉर्डर है। बॉर्डर है तो बॉर्डर के साथ मैं कभी इंडस्ट्री लगाऊंगा कभी? कि दिन भी लड़ाई छिड़ भी तो सब खत्म मेरा इंडस्ट्री, तो वेयर दे विल हैव एन इंडस्ट्री मोर? साउथ। अंडरस्टूड? तो वी विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स आल्सो। हर चीज का यार थोड़ा हमें समझना है, रैशनल माइंडसेट। मैं रट्टू नहीं, मरटा मरवाना ही नहीं है आपको, पहले आपको भी शायद पता भी होगा। We don't need to cram it, we need to understand it. What exactly is India, what exactly is this world, how is this geography? अगर वो समझ आना शुरू हो, सब कुछ समझ आना शुरू हो जाता जी। दुनिया में क्यों हमें सुबह से लेकर शाम तक ऑलिव ऑयल दिखता है, उसका कारण की है जी, वो भी समझेंगे। जो आपको बार बार कहा जा रहा ना कि ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है सुबह से लेकर शाम, वो भी एक कॉन्स्पिरेसी है एक। वी विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, वहां पर हो रहा है तो इनको बेचना है, दिमाग में फैला दो सभी के। आप अपनी लोकल चीजें छोड़ के ओट्स खाने शुरू कर दो, वो देखेंगे नहीं। क्लियर है जी? वी विल अंडरस्टैंड दीज ऑल एस्पेक्ट्स। तो इट्स इंटरेस्टिंग। लेट्स बिगिन विद दिस थिंग। क्लाइमेटोलॉजी जैसे ही खत्म होगा तब टेस्ट होगा। प्रिपेयर्ड विद द 4 टेस्ट ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, सेम वे जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी एंड देन इंडियन ज्योग्राफी। 20 क्वेश्चन पक्के हैं इस टॉपिक से आपके पेपर में, श्योर शॉट है। अभी 2025 में आईएएस में क्वेश्चन था टाइम जोन्स पे, ये अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करने लगे हैं। सीएपीएफ 2025 में क्वेश्चन था, सीडीएस 2025 2 में क्वेश्चन था, मतलब कोई है ही नहीं। एनडीए में क्वेश्चन था, आता ही आता जी। आईएएस में 2 क्वेश्चन थे सिर्फ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से, और कोई साल ऐसा गया ही नहीं कि जब यूपीएससी ने इस टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन डाला ना हो। ये भी चेक कर लेना कभी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से। उसका कारण, क्योंकि यार सच है कि ज्योग्राफी का पूरा बेस ही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे। अगर ये समझ आना शुरू हो तो बाकी सब चीजें समझ आ जाती। वहां पर क्लाइमेट कनाडा में क्यों है ऐसा, कहां पे क्या। एम आई क्लियर टू यू? एंड डिफेंस के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल अंडरस्टैंड हाउ इट इज। शैल वी बिगिन नाउ? लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो दोस्त पहले तो हमें समझ आ जाए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चीज की है। लैटिट्यूड हमें वैसे समझना, लेटी हुई लॉन्ग ये लाइन है, लॉन्गिट्यूड ये लाइन है। बचपन में हमने ग्राफ पेपर देखा हुआ है, लेकिन ये जो है एग्जैक्ट नहीं है। मैंने एक उस पूरे ग्लोब का छोटा सा पार्ट ये दिखाया, तो आपको लग रही है सीधी लाइन है, ये भी सीधी लाइन है, ठीक। क्योंकि ये एक मैंने ग्राफ वाली फीलिंग देने की कोशिश की जो हम बचपन में करते हैं। ग्राफ पेपर सभी ने यूज किया हुआ, जब 9वीं 10वीं में आता था। A00 वाई एक्सिस है, इसको कहते थे ऑर्डिनेट और इसको कहते थे एब्सिसा, शायद याद हो कोई ये चीज। तो हमें इस पॉइंट का नाम क्या रखते थे, इतनी हाइट पे 1 है और ये भी 1 है, तो ये क्या हुआ 1,1, यही होता था। एवरीबडी रिकॉल्स दिस थिंग। अब इसी प्रकार यार पूरे पृथ्वी पे, बहुत बड़ी पृथ्वी है, इसको ना यार हर जगह को एक नंबर दे दें, एड्रेस। हर एक पॉइंट को, अर्थ पे हर पॉइंट का एक एड्रेस होना चाहिए। आपका जीपीएस कैसे काम करता है? व्हेन यू पुट अप तक्षशिला क्लासेस इन द जीपीएस, उस पर क्लिक करते हो तो नीचे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स आते हैं। एग्री? पूरी दुनिया के कोऑर्डिनेट्स, हर जगह का कोऑर्डिनेट्स अब बन चुके हैं इस बेसिस पे, और वो कोऑर्डिनेट्स आपको हेल्प करते हैं। किसी भी जगह का अगर मैं बताऊं तो वो वहां पे जाएगा, बताएगा कितना डिस्टेंस है, क्या चीज, वही समझना। इज एवरीवन क्लियर? सो दिस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड help us to understand the locate any place on the earth. Am I clear to you? अब अगर मैं बात करूं पहले समझाने की, तो दोस्त ये पृथ्वी गोल है। अब मैं लैटिट्यूड डिफाइन कर रहा हूं, ये जो है, अगर इसको 3D में सोचो, पूरा अर्थ पे ये ऐसे लाइनें लगी हुई हैं, ये दिख भी रही होंगी इस ग्लोब पे, ये लाइनें चल रही हैं। एवरीबडी एग्री? ऑल दीज आर लैटिट्यूड्स,
ठीक, और ये कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही। इफ दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग मींस दे आर पैरेलल्स। अगर और ज्योमेट्री याद हो तो इनको कंसेंट्रिक सर्कल कह सकते हैं। ऊपर से देखें, ये सर्कल ये सर्कल ये सर्कल, कंसेंट्रिक मतलब सेंटर सेम है, ये सर्कल ऐदा जा रहे हैं और कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। क्लियर है जी? तो दीज लैटिट्यूड्स आर बेसिकली यू कैन से लाइंस which are parallel to each other। क्लियर है? अभी एक्चुअल डेफिनेशन ही ये मैं अपनी तरफ से जो हम देख रहे हैं उसके हिसाब से हम समझ रहे हैं। एग्री? दूसरी तरफ एक लॉन्गिट्यूड है जो ये लाइन है, पर लॉन्गिट्यूड्स अगर आप अर्थ पे देखोगे ना तो ऐसे हैं। लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट पैरेलल्स। लॉन्गिट्यूड जो है वो पैरेलल नहीं है। दिख रहा है यहां से शुरू हो रहा है, यहां पे मीट कर रहा है, तो पैरेलल कहां से हुए? और ये दिख भी रहे हैं यहां से, ये आ रहे हैं ऊपर से, जैसे तरबूज से ऊपर एक पॉइंट से आ रहा है, नीचे पॉइंट तक जा रहे हैं सारे। ऑल दीज विल बी कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड्स। कहना इसे यहां से यहां तक अगर सारे आ रहे हैं तो सब बराबर नहीं होंगे, तो लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। एग्री? हर चीज को अगर हम देखें तो दोस्त दिमाग में बैठ जाती है, प्रूफ समझ आता है। तो लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, लैटिट्यूड्स आर नॉट। ये भी क्लियर है जी? और जहां पर भी ये दो पॉइंट मिल रहे हैं इनका एक नाम हो जाएगा। ये तो मैंने दिया ना, ऐसे लाइनें ऐसे बनाई जाओ जितनी मर्जी, और हर लाइन का एक नाम है इसका, और एक इस लाइन का नाम है, तो जो पॉइंट होगा उससे हम समझ पाएंगे। एवरीवन क्लियर? ये डिफेंस में क्या काम है? आर्मी में आप फौज में लड़ रहे हो, वॉर है, उते वॉर चल रहा है, सपोजली बहुत बड़ा ग्राउंड है। अब आपको दूसरे बंदे को कम्युनिकेट करना, आपका साथी दूसरी तरफ खड़ा है। अब यहां पर तो आप कह रहे हो ना कि ला पिनोस के ऊपर है तक्षशिला क्लासेस, सेक्टर 36 इसका एड्रेस है, SCO 227। बट वॉर वाली सिचुएशन थोड़ा पता कौन सा पेड़ है, कौन सा चौक है, क्या है। आपको दूसरे को कम्युनिकेट करना, मैं यहां पर हूं, तो वो कम्युनिकेट करता है लेटीट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स में। क्लियर है? तो वो अपने आप को समझेगा मेरा कौन सा, तो वो कह रहा है इतना, तो अपने दिमाग में असेस करेगा। अगर वो कह रहा है इतने डिग्री वेस्ट, तो इधर होगा और इतने पे होगा। आर यू गेटिंग इट? दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई। सेम इज एयरफोर्स। एयरफोर्स को अगर कहीं पे टारगेट बनाना है, या ऊपर जहाज उड़ रहा है, उसको थोड़ा दिखना भी नीचे यहां पे मेरे को लैंड करना है। What he knows is latitude, longitude, coordinates, then he lands. सेम केस है समुद्र में, नेवी में भी। नेवी में आप जा रहे हो तो दूसरे को बताना मैं कहां पे, समुद्र इतना बड़ा, उसमें कहां बताओ कौन से चौक के पास हूं मैं, या कौन से खंबे के पास मेरा जहाज चल रहा है, क्या बता पाओगे? कह दो पैसिफिक ओशन में कहां पे हो, you don't have coordinates। Agree? So you have to tell them in terms of latitude, longitude. This is the first thing which we need to understand. It helps to identify the place, location of any place on the earth. Everyone clear? इसी बेस पे अंग्रेजों ने जीपीएस बनाया हुआ, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, पोजीशनिंग ईच एंड एवरी प्लेस ऑन द अर्थ थ्रू दिस वन। नॉट ओनली जीपीएस, आज इंडिया का खुद का जीपीएस है, जिसको क्या कहते हैं, नाविक, NAVIC। ऐसे ही चाइना अपना बना चुका बाइड्यू, रशिया का अपना ग्लोनास है, और जो अपना ये है यूरोप, इनका गैलीलियो। हर एक ने अपने अपने जीपीएस बना रखे हैं जी। क्यों? अब आपको पता है, आपका सुबह से लेकर शाम तक लोकेशन डालनी है, उससे पता चलती है। जे कल मेरी लड़ाई है पाकिस्तान वाले, अमरीका कह रहा है मैं पाकिस्तान वाला, मैं नहीं दिंदा जीपीएस, तू ही कर लो। हो चुके हैं कारगिल वॉर में, वी डिडंट गेट द कोऑर्डिनेट्स, हम अटैक कैसे कर लेंगे जी? आजकल हर चीज तो प्रिसीजन से चलती है उससे। तो दैट इज हाउ वी स्टार्टेड मेकिंग आवर ओन। अभी दुनिया के ये कुछ देशों के ही बने हैं, बनाए हुए हैं, और सबसे आज तक का एडवांस अभी तक जीपीएस। आप सुबह से लेकर शाम तक गूगल के साथ यही दो चीजें हैं विच दे आर इन एडवांस। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग द पॉइंट। समझ आया जी? तो ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इसलिए आपके पेपर में आते हैं क्योंकि ये सारी कहानी डिफेंस की इस पे है जी। सानू आई ने पता हो, आप एनसीसी की है। क्लियर हो गया जी ये? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो दीज आर लैटिट्यूड्स, जो आपको लाइनें दिख रही हैं, ग्लोब पे दिख रही हैं,
आ जी ने एक और चीज समझ लो, ये 0 डिग्री है जो अर्थ के बिल्कुल आ डार्क ब्लू अर्थ को बराबर बांट रहा, क्लियर है जी। और ये जो लाइन है ऊपर जाओगे 10 डिग्री 20 डिग्री ऐसे नाम दिए, तो इसको नाम के साथ नॉर्थ भी लिखोगे। अगर किसी भी कोऑर्डिनेट के साथ नॉर्थ या साउथ लिखा तो वो पक्का लेटीट्यूड है, लॉजिकल है, क्योंकि यही ऊपर जाएगा। एवरीवन क्लियर? 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री ऐसे टिल 90 डिग्री, नीचे भी ऐसे। पेपर में इस बार ही क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ लेटीट्यूड्स कितने हैं। अगर आप सोचो ये 0 डिग्री है, खुद ये हर चीज को यार समझना है और कुछ नहीं है। ये 90 डिग्री ऊपर, यहां से ये वाला 90 है, तो 1 2 3 4 ऐसे जा रहे हैं हम कहां तक, 90 तक। एग्री? 1 2 3 4 ऐसे, ये कहां तक हम पहुंचे, 89 तक, फिर 90 तक। तो 90 ये हो गए 1 से, ये भी 1 से लेके 90 ये हो गए 180, तो फिर 0 डिग्री पा के कितने हो गए 181। और इस बारी के पेपर में आए थे 179। वो क्यों? क्योंकि वो कंसिडर करता है नॉर्थ पोल को एक पॉइंट, ना कि लाइन। तो फिर टोटल कितने हो गए 179। इज एवरीवन क्लियर? मेरी बात समझ आ गई जी? टोटल कितना गिने आप, क्योंकि 0 डिग्री मैं यहां पर है तो 1 से गिना ये 90, 1 से ये 90, तो 90 प्लस 90 इज 180 प्लस 0 डिग्री विल बी 181। बट इफ आई कंसिडर दीज एज पॉइंट्स, तो हाउ मेनी विल बी 179। एवरीवन क्लियर? ये क्लियर है जी सारे? अब मैं बात कर रहा हूं 0 से ये 90 ऊपर, 0 से ये 90 नीचे। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस। लैटिट्यूड समझ आ गए जी? एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज पैरेलल लाइंस, वो दिख भी रहे हैं पैरेलल्स, यही इधर लिखे हुए हैं। अब ये डिग्रीज में क्यों मेजर किया जाता है, ये भी दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। व्हाई दे आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज? व्हेन आई एम मार्किंग इट इन द फॉर्म ऑफ डिग्रीज, 0 से एक्चुअली ये नंबर क्या है, ये यहां पर पड़ा कितने डिग्री एंगल बना। अगर मैं 0 से ये 5 डिग्री एंगल है, तो ये 5 डिग्री वाली लाइन है जी, और वो लाइन पूरी ऐसे इस पे चलेगी। मतलब ये अगर 20 डिग्री है ना ये लाइन, ये आप ऐसे है, ये सेंटर है अर्थ का बिल्कुल बीच में सेंटर पे, तो ये 20 डिग्री लाइन है, ये पूरा अर्थ ऐसे ही घूमेगा, तो होल लाइन विल बी 20 डिग्री। सो लैटिट्यूड इज बेसिकली एन एंगल मेड बाय दैट प्लेस एट द सेंटर। जे मैं इथे खड़ा कोई भी अर्थ पे, यहां पर इस पॉइंट पे, अर्थ को 3D में सोचिए, तो वो कितने डिग्री एंगल बना रहा है सेंटर पे, उसको हम लैटिट्यूड कहेंगे। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। The degree angle which is made by that place at the center with the horizontal is called as latitude. I hope everybody is very clear about this point here. लॉजिक समझ आ गया जी? तो ये जो है लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, ये किस टर्म्स में मेजर किए जाते हैं, डिग्रीज में, ये भी क्लियर है। अब एक और था जो वर्ड लिखा हुआ था इस बारी पेपर में, आम करके दो कॉन्जिक्यूटिव 20 डिग्री और 21 डिग्री में डिस्टेंस कितने, 111 किलोमीटर। अब यार चक्कर ये है कि ये अर्थ है, ये 0 डिग्री है, ये अर्थ है 90 डिग्री ऊपर। अब और अर्थ आपको सभी को पता चपटा भी है। चपटा मतलब अर्थ ऑब्लेट स्फीयर है जी, ऑरेंज की तरह, टेंजरिन की तरह, इत्थों दे बाहर को फैला हुआ है, यहां पर ये दबा हुआ है, ठीक।
कि नहीं? और अगर मैं इनके बीच में इधर डिस्टेंस इसके बीच में लूं और इसके बीच में डिस्टेंस लूं, क्या ये सेम होगा? तो वो जो 111 मैंने बताया ना कि दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच में, इट इज एवरेज। एवरेज ले लिया हुआ कि नॉर्मली दो लैटिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस कितने, 111 किलोमीटर। एवरीवन क्लियर अबाउट दिस पॉइंट आल्सो? लॉजिक समझ आ गया जी? इज वन ऑफ द प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट्स। ये जितना हो सके हमने लाइन कनेक्टिंग ऑल द बेसिस जो हमने समझा ना उसी को लिखा हुआ है। इन्हों देख के आया, घबराना नहीं, हमने समझ ली हैं वो चीजें जो अभी समझी हैं, उन्हीं को ये लैंग्वेज में लिखा हुआ, और कुछ नहीं है। एंड इफ यू रीड आउट दीज स्टेटमेंट्स यू विल अंडरस्टैंड विद डायग्राम, इजीली रिलेट कर पाओगे। अल्टीमेटली यहां पर इन्होंने इसमें दिखाया गया, ये एक जगह है न्यू ऑरलियंस यूएस की, वो यहां पर है। तो वो कितने डिग्री एंगल बना रही है सेंटर पे, उससे क्या बनाया हमने, लैटिट्यूड। एदे नाल तो कितना एंगल इसके साथ बन रहा है वर्टिकल के साथ, वो क्या हुआ, लॉन्गिट्यूड। ये तो हो गया, ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड। तो अल्टीमेटली ये 30 डिग्री है लैटिट्यूड, और कितना उस तरफ है, 90 डिग्री सेंटर से। 30 डिग्री कॉमा 90 डिग्री इज व्हाट, द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस। पक्का क्लियर है जी सभी को? ये डायग्राम ऑब्जर्व कर। अगर दोस्त ये सेंटर है और ये मेरे को पता 0 डिग्री है इक्वेटर, इसके साथ कितना एंगल बना है, 30 डिग्री, तो ये बन गया। जितने डिग्री एंगल होगा उतना ही होगा। और दूसरा उसी तरह ना सेंटर पर ऊपर से आ रहा है जिसको हम कहते हैं ग्रीनविच मेरिडियन, 0 डिग्री जो लंदन से पास करता है, वो भी ऐसे हो गया। उससे कितने डिग्री एंगल है, जितने डिग्री एंगल हुआ उतने डिग्री क्या हुआ, लॉन्गिट्यूड हुआ। तो ये जो 0 डिग्री है इससे कितने डिग्री यहां पर हुआ, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इज द लॉन्गिट्यूड। एवरीवन क्लियर? अगर आप समझ रहे हो दिमाग में तो समझ आ रहा होगा कि एंगल ही है। एवरीवन क्लियर? वो चीज यहां पर समझाई गई है जो हमने 111 की बात की, ऊपर फ्लैट है तो डिस्टेंस एट देयर इज लॉन्गर एट द पोल देन एट द इक्वेटर। क्योंकि नेचुरल सी बात है, जब आप ऐसे मेजर कर रहे हो और मैं एक ऐसा बना रहा हूं, तो डिस्टेंस कौन सा ज्यादा हुआ, पोल ये वाला या ये वाला, ए या बी? तो आप पोल तो ऐदा ही है ए, इसलिए वहां पर डिस्टेंस उनमें ज्यादा है। एवरीबडी क्लियर? अभी क्वेश्चन भी दिखाता हूं, थोड़ा सा समझ आएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। ये 2025-2 में आया था क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव चेंजेस स्लाइटली फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स, the parallels of latitude are drawn at an interval of 1 degree. The number of parallels thus drawn is, including the equator, will be 179. I hope now you people are clear. Now one thing more, I've been teaching this for last 10 years, और पिछले उससे समझ ले 8 साल पहले की मैं तैयारी कर रहा हूं। 18 साल से कभी भी यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन नहीं डाला था, ये पहली बारी है। और पिछली बारी 2025 में हर क्वेश्चन चेंज किया गया, मतलब चेंज क्या मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमें नॉर्मली लगता है ये किताब पकड़ी और किताब में जो लिखा वो क्वेश्चन आता है, एग्री? हमें यही लगता कि वो हर चीज को थोड़ा ट्विस्ट कर रहा और अंदर गहराई में जा रहा है। और इस क्वेश्चन का आंसर अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब पे गलत बताया गया था, चेक भी करिएगा। इज एवरीवन क्लियर? क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर समझ आता तो बता पाओगे, नहीं तो ऐसा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बहुत हो गया तो खत्म भी हो गया। पर ये क्वेश्चन ही ना आया था इसलिए लोगों का हुआ, नहीं हो सकता था। दे आर ट्विस्टिंग द थिंग्स। इवन एनडीए में जो क्वेश्चन आया वो भी बहुत
रादर मैं इतना कहूंगा सीडीएस जितना क्लियर भी होगा ना, वो एनटीए के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, उनको समझ आ जाता कि क्या ज्योग्राफी बना रहा है। ये भी आज तक यूपीएससी ने कभी नहीं पूछा था, हालांकि अभी हमने डिस्कस करना है। दे नेवर मेड सच क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चनों को देख के लगता था यार जो जो क्वेश्चन आते थे वो होते थे। अभी हम सारे पीवाईक्यूज भी देखें। क्लियर हो गया वैसे पहले सारे? लैटिट्यूड दिमाग में क्लियर हो गया होता क्या, और कैसे लोकेशन कैसे मेजर करते हैं, क्या निकालते हैं लैटिट्यूड, समझ आया जी? प्रैक्टिकली जरूरी है पहले समझना। ये अर्थ है, ये अब सभी को समझ आ गई। ये जो लाइनें हैं पैरेलल, ये लैटिट्यूड्स हैं। अब इन लैटिट्यूड्स में कुछ मुख्य लैटिट्यूड है जो हमें याद होनी चाहिए। सारे थोड़ा 0 तो लगे 90 तक मेरे को पता हो जाए, 1-2 डिग्री ऐसे तो कोई भी नहीं ना, कुछ ही इंपॉर्टेंट होते हैं दुनिया में। तो वहां पर एक 0 डिग्री है, 23.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री और 90 डिग्री है। इनको याद रखना, इनका कारण भी बात करेंगे आगे। 0 डिग्री जिसको हम इक्वेटर कहते हैं नहीं, अर्थ को बिल्कुल बराबर बांटता और इसकी लेंथ भी बिल्कुल बराबर है, मतलब बराबर हिस्सों में बांटता, सबसे लंबा इक्वेटर है। और जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे लेंथ कम होती लैटिट्यूड की। ठीक है गलत? ये क्वेश्चन बना देता वो लिख के, क्योंकि ऑब्जर्वेशन इज रिक्वायर्ड। अगर ये चीज आपने जो फोटो देख ली उसको ऑब्जर्व कर लिया क्या क्या चीज है क्या क्या नहीं, उस पर सवाल बनाना है। या थ्योरियां थ्यारियां का कोई लेना देना नहीं हो, उस चीज को समझे, खत्म होगी कहानी, खत्म जिंदगी से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। एम आई क्लियर टू यू? ये पहले समझ आ गया जी। अब 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, then 66.5 degree, and then you have is 90 degree. In the same way नीचे 23.5 degree, 66.5 degree and 90 degree. I hope everybody is clear. पक्का क्लियर है जी? इन्हां दा रेलेवेंस है जी, बहुत बड़ा रेलेवेंस। अपनी जिंदगी में ही हम पहले हिंदुस्तान में एक चीज चेक करते हैं, एंड डोंट टेक मी लाइक आई एम अ रेशियल, because the thing which I am going to say, maybe you will feel I am racially targeting. The moment you cross Tropic of Cancer downwards, more appearance of dark color. Agree? कारण है उधर ज्योग्राफी है क्या? सूरज की किरणें सीधी पड़ती, आप जिन्ना मर्जी गोरा बंदा जो उत्थे चल जाए ना, गोवा में रह के आ जाए 15 दिन, उसके टैनिंग होती है, सुनी हुई ना टैनिंग हुई, क्योंकि सूरज की किरणें सीधी पड़ती है। तो अल्टीमेटली 23.5 डिग्री से लेके 0 डिग्री के बीच में यहां पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती है। इसको टॉरिड जोन कहते हैं और ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। सेम वे यहां से यहां तक, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज ट्रॉपिकल जोन। याद रहेगा जी? और वैसे भी अगर दुनिया के सारे देश देखोगे ना, इतने सब तो ज्यादा गरीबी है, चेक कर लो पूरे दुनिया की कंट्रियां, चाहे साउथ अमेरिका चेक कर लो, गरीब ही है ये सब। अफ्रीका दो ही बढ़िया पे। अब ये क्यों कह रहा हूं, डोंट अगेन, दिस इज व्हाट अरिस्टोटल सेड। वो भी क्लाइमेट ज्योग्राफी पढ़ता था तो कहता कि एक्यूमैन जो होता है ना, जो ठंडे इलाके में रहते हैं, अंग्रेज अपने आप को अंग्रेज गोरा वाइट कहां से आता है, क्योंकि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है। सारा यूरोप तो इत्थे है जी। दे फील दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल। इंडिया में नहीं, इंडिया साउथ इंडियन ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये क्यों चीज, क्योंकि वो इस क्लाइमेट में है सारे। एम आई क्लियर टू यू? तो कोई अभिमान भी ना होगी मैं काला ते गोरा, ये चक्कर है ज्योग्राफी का। गॉट इट? इससे ऊपर 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री, दिस जोन वी कॉल इट एज टेम्परेट जोन। What we call it as temperate zone. We also call it as middle latitudes. ये समझ आ रहा है जी? टेम्परेट जोन, और इसी को क्या कहते हैं हम, मिडल लैटिट्यूड्स। ये यूज करता है वो बार बार वर्ड जान के, क्योंकि आम बंदे को टेम्परेट जोन तो पता है,
और उसको मिडिल लैटिट्यूड नहीं पता है, इसी को ही कहते हैं मिडिल लैटिट्यूड 23.5 to 67। क्यों? क्योंकि यार जो 0 तो 90 है, तो 23.5 to 66.5 वाला जोन कौन सा? मिडिल ही हुआ इसका, इसलिए इसको मिड लैटिट्यूड कहा जाता है। 66.5 से ऊपर इट्स अ पोलर जोन और फ्रिजिड जोन, बर्फ ही बर्फ है यहाँ पे। एम आई क्लियर टू यू? तो मोमेंट यू क्रॉस 66.5 above, इट्स अ पोलर जोन। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। ये ट्रॉपिकल, ये टेम्परेट और ये पोलर जोन। एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग? अब यार ये ट्रॉपिकल जो सारे तकरीबन आपको क्लाइमेट कैसा मिलेगा? गर्म। जैसे ही आप मिडिल एटीट्यूड में जाओगे क्लाइमेट थोड़ा ठंडा, उससे और ऊपर जाओगे फ्रिजिड। तो लैटिट्यूड्स डिसाइड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। इफ आई टेल यू एनी प्लेस विच इज लोकेटेड एट 45 डिग्री, आपका दिमाग अपने आप कह देगा यार कितने जी आ रहा है, इक्वेटर तो दूर है, 23.5 तो भी ऊपर है, तो कैसा होगा वहां पे? ठंडा ठंडा, नॉट वेरी एक्सट्रीम गर्म होगा। ये चीज है जी, समझ आती है लैटिट्यूड। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस पॉइंट। पक्का क्लियर है जी? तो लैटिट्यूड्स डिटरमिन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, ये सभी को समझ आएगा। ट्रॉपिकल जोन, देन यू हैव दिस मिडिल लैटिट्यूड, एंड देन दिस इज पोलर जोन। और जो ये इक्वेटर है ना, ये सबसे यूनिक है जी, हम बात भी करेंगे आने वाले दिनों में। इक्वेटोरियल क्लाइमेट ही अलग है भाई, अलग क्या, ना तो सर्दी पैनी ना गर्मी पैनी। ठीक, पहली चीज, हर रोज सेम क्लाइमेट है, रोज बारिश पैनी है, कोई दिन नहीं जब बारिश नहीं पड़नी, उसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। एम आई क्लियर टू यू? ये समझ आया पहले जी अबाउट दीज पॉइंट्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड नाउ? एनीवन हैविंग एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस? आर यू श्योर? क्लियर है ये सभी को? आ जाओ फिर आगे। इफ आई टॉक अबाउट द इक्वेटर, ये सारे इसमें दिए हैं, कुछ अननेसेसरी ये कहीं नहीं आने। आपका याद रखिएगा, आप जब अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हो ना, स्पेशली फॉर दैट मैटर ऑफ यूपीएससी, दे डोंट पुट सच फैक्ट्स इन द पेपर कि आप नदियों की लेंथें याद करने बैठो, इसकी ये कभी नहीं आती। यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। और आम बंदा जब पढ़ना शुरू करता ना, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ही फैक्ट्स वाल जाता भी है कि पता इन्ना लंबा ये याद कराया। पॉलिटी अगर आपने मेरे साथ समझी है, वी डिडंट फोकस मच ऑन आर्टिकल्स, वी फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स, है की चीज है, क्लियर है? वो आता है कम है आर्टिकल्स पूछे। इज एवरीवन क्लियर? ट्रॉपिकल क्लाइमेट ये सभी को क्लियर है जी? अब यहां पर ना जो टफेस्ट पार्ट है वो अब आता है, जो पहले बहुत पूछा जाता था। इक्वेटर पे कौन कौन से देश लाए करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन कौन से देश लाए करते हैं, और ये क्वेश्चन टफ बनता है। यूपीएससी का एक नाम मैं फिर से, शायद मैंने पॉलिटी में भी बताया था, अगर आपको याद हो। यूपीएससी ने शौक ये जितने लिस्टा हो ना उच्च क्वेश्चन बनाना, क्योंकि वो बंदा लिस्टा याद करता करता मर जू। एग्री कि नहीं? अगर राइट टू लाइफ है, उसमें कितने आर्टिकल, राइट टू लाइफ में क्या क्या आता है? हमने क्वेश्चन देखा 29 आइटम से क्वेश्चन पूछता है पंचायती राज से। हमने ये भी देखा कि 7 शेड्यूल से पूछता है यूनियन लिस्ट में क्या क्या आते हैं, स्टेट लिस्ट में क्या आते हैं, कंकरेंट लिस्ट में। कोई माइकल लाल याद करेगा ही भी नहीं, याद कौन कर लेगा? 100 सब्जेक्ट ना यूनियन लिस्ट, उसके बाद 66 सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट में, कौन याद करेगा जी? पर वो डाल हर बारी वहीं पे कहता चले जा भाई करो। ठीक उसी प्रकार ये एक ऐसा टॉपिक है ज्योग्राफी में भी, जहां पर पूछेगा इक्वेटर पे कौन कौन सा देश लाए करता है, और बंदा देखने में देखेगा तो सही, और मैं बताऊंगा कि ये याद करने का फायदा बहुत है जी, क्योंकि इससे आपको समझ आता है अगर कोई कंट्री का नाम ले रहा है तो दिमाग बोलेगा यार ये इक्वेटर पे लाए करता है। पहले तो मैंने कहा लैटिट्यूड बताया, अब लैटिट्यूड भी नहीं बताया किसी कंट्री का, वैसे ही नाम लिया। तो अगर आपके सामने नाम लिया तो आपका कहीं ना कहीं दिमाग बोल रहा है इक्वेटर के पास है तो कैसा होगा, क्या चीज होगा, क्लाइमेट कैसा होगा। आप वहां तक पूरे दिमाग में पूरी बना लोगे पिक्चर, ये चीज होंगी, वो समझना, वही तो ज्योग्राफी है भाई। एम आई क्लियर टू यू?
और कहीं ना कहीं आपको जो वर्ल्ड मैप दिख रहा है यहाँ पे, सभी के सामने वर्ल्ड मैप है, ये देखने को आपको लग रहा है ठीक है और ठीक है, पर अगर आप चेक करो तो सेंटर पर आपको सेंटर मैप देखने में क्या लग रहा है, ये नहीं लग रहा, अगर मैं ना बात करूं बराबर नहीं लग रहा कि नहीं, पर हकीकत कितने है सेंटर, हकीकत क्या है जी, इधर पार्ट कम है इधर पार्ट ज्यादा, आर यू एबल टू सी, तो तब आपको समझ आता सेंटर है कहां पर अर्थ का। तो हमें वो चीज भी समझ आनी चाहिए भी कौन सी कंट्री, हमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपके पेपर में, अगर अभी बात करेंगे उस पर भी आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड इक्वेटर पे कौन कौन से देश लाई करते हैं जी। ये कंट्रीज है कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील, साउथ में प्रिंसेप, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबन, युगांडा, कीनिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मालदीव, सोमालिया, इंडोनेशिया, किरिबाती। आधे के नाम ही पहले ही सुने आप में से कईयों ने, देश का भी नहीं पता भी ये देश है। मैं अभी ये भी बता दूं आपको, स्टेटें भी नहीं पक्की पता होंगी भी ये स्टेट है कि कौन सी नहीं है, स्पेशली इन दैट मैटर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अंडरस्टूड। तो ये जो देश है अब कम से कम हमें मिली एक समझ लो अपॉर्चुनिटी कि मेरे को पता चले ये देश है। अब ये देश सारे इक्वेटर पे जो लाई करते हैं इनको याद करना है किस किस के ऊपर लाई करते हैं। वहां पर दिख रहा है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथ में प्रिंसेप, कॉन्गो, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, मालदीव्स एंड इंडोनेशिया। इनको याद कैसे करोगे जी, ऊपर निमोनिक है जी। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, सौरभ गांगुली, राहुल द्राविड, युगांडा का स्टूडेंट इंडियन। कहानी बनानी पड़ेगी दोस्त तभी याद होगा। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड तो वैसे क्रिकेट में दिखता ही है, ई से क्या है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथ में प्रिंसेप, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, इंडोनेशिया। हो गया जी। और यूपीएससी ना यार ये अब कम हुआ, जब मेरा टाइम था तब प्रीलिम्स में ऑप्शनल भी आता था, आईएएस के प्रीलिम्स में ऑप्शनल भी आता था कि जो आपका ऑप्शनल है, और उसमें वो जान के 4 कंट्रीज के नाम ले देगा, उसको उनकी राजधानियों के नाम लिख देगा, इनको वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में करिए, कर दे रहो। वो तब होंगे जब आपने ऑब्जर्व किया हो यार ये 4 देश हैं, ये मतलब ऐदा सोच लो। क्या सोचना भी यूपीएससी का काम ये नहीं है कि हमारा अभी तक जो हमारी पढ़ाई हुई है ना, वहां पर कहीं ना कहीं टीचर की मॉरल ड्यूटी है कि बच्चे को पास भी करना है, क्योंकि आप पढ़े भी उसी टीचर से ही होते हो, चेक भी उसी ने करना है, कंपटीशन ये नहीं है पढ़े कहीं और से और चेक उसने करना और उसने निकालने हैं धक्के से जैसे मर्जी थे, पहले 10 ही रखने बाकी ओके बाय। तो ही विल मेक एनी क्वेश्चन, और वो कहीं भी किसी के साथ वो वितकरा भी नहीं करना चाहता, तो किसी के साथ नहीं है भाई। तो जहां से मर्जी, तेरे पास ज्यादा पैसे तो जिस मर्जी कोचिंग पे जा, तेरे पास कम पैसे जहां मर्जी पढ़, सभी को एक बराबर ट्रीट कर रहा हूं मैं, तो क्वेश्चन सेम बना रहा हूं। क्लियर है ना। ये यूपीएससी का अगर आप समझ पाओ उसका माइंडसेट, तो ये जो मैंने समझा वो ये है जी, ही विल फाइंड आउट सच क्वेश्चंस। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग। याद हो जाएगा जी, तरीका समझ आया जी, सेंटेंस याद हो जाएगा। अब जरा बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ से पास करता है, इस पर कौन कौन से देश लाए करते हैं। अगर मैं इधर बात करूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री आपको पता है इंडिया से पास करता है, सभी को पता है, अब बोलना नहीं जो मेरे से पहले पढ़े हैं। हाँ दोस्त, क्या चाइना से पास करेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या नहीं? क्या लगता है क्यों? तो मैं ये चीज, क्योंकि जो देखा वो हमेशा सच नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे ना अब मैप को अच्छे से, तो वो चाइना नीचे पीला सा, इंडिया के साउथ उधर तक पहुंचा हुआ दिखा मैप में, तो दोस्त ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करता है। तो जब तक ऑब्जर्व नहीं करोगे अच्छे से,
क्वेश्चन अगली बार की पता यूपीएससी पा दे। मेरी बात समझ आई जी। और वैसे बंदा जब पेपर में करके आया होगा उसकी छाती चौड़ी होनी पक्का ठीक है, और ना उसने उल्लू के पट्टे ने घर जाके चेक करना, ये भी पक्का है। चेक पता किस दिन करना चाहिए? लिस्ट में नाम नहीं आया, फिर उन्होंने कहना कि ये सिस्टम ही करप्ट है, ये सारा यूपीएससी ने पेपर ही ठीक किया। क्लियर हुआ? तो जिस दिन पेपर हो उसी दिन चेक करना बहुत जरूरी है। वो आईना दिखाता है, टेस्ट भी होता है ना, उसी दिन चेक करोगे ना, आईना दिखाता है यार कहाँ कहाँ पे तेरे प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पे। क्लियर है? तब पता चलना शुरू होता है हाँ ये फ्लॉ है, इसको ठीक करना। नहीं तो तुम्हें अपने अंदर फ्लॉ देखने जरूरी है, और वो अगर आपने कर लिया तो पेपर कभी रोक ही नहीं सकता जी। मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्त, ये 50% वाला पेपर भी बंदा पेपर पार करता है, और ये भी है कि 90% वाला भी फेल भी हो जाता है, ये भी सच है। सिर्फ ये है कि आप कितने इस चीज के लिए सीरियस हो, वो कहानी है। कि एक तरफा प्यार है, याद रखना। तो पागल तो बनना पड़ेगा, तब जाके उधर से आएगी कि भी हाँ ठीक है भाई बात करते हैं हम। नहीं दे, जितनी मर्जी घंटियां खड़का लो, मंदिर की खड़काओ चाहे फोन की खड़काओ, बात नहीं बननी। इज एवरीवन क्लियर? ये लाइन का मतलब अभी हमने समझना है, सो डोंट वरी अबाउट द नोट्स बिकॉज दिस लाइन इज हैविंग रेलेवेंस, वी विल अंडरस्टैंड इन द कमिंग टाइम। ये सभी को क्लियर है जी? अब इधर देखें, माई ब्रदर समीर मल्होत्रा इज मैन लव्स इंग्लिश शिफ्ट्स टू यूएई एंड ओमान एट आईबीएम फॉर कंप्यूटर ट्रेनिंग। ये सेंटेंस भी ऐसा बना कि कोई सेंटेंस ही नहीं बनता, पर करें क्या? मैंने ये किस लिए किया? ताकि एक ऑर्डर में आपको कंट्रीज याद हो पाए। माई से हो गया मैक्सिको, ब्रदर से हो गया बाहमास, माई ब्रदर। समीर से हो गया क्या? सहारा, वेस्टर्न सहारा। उसके बाद मल्होत्रा, मॉरिटानिया। क्लियर है जी? उसी हिसाब से मैन, अल्जीरिया, नाइगर, लिबिया, इजिप्ट। शिफ्ट से हो गया अपना सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, फिर चाइना, फिर ताइवान। समझ आया जी? ये क्यों बनाया ये भी दस देना जी, क्योंकि जो मेरे सामने क्वेश्चन आता था, बीइंग अ टीचर नहीं मेरे को आता था आंसर। मैं अभी भी खुलेआम कह रहा हूं, जिन्ने है ना यूपीएससी वाले भी पूछ लो भी इनमें से कौन सा देश लाया करता, नहीं याद हो सकता until unless you have made some strategy on it। और ये दिखता था पिछले 5-6 साल में ना, डालता ही डालता था क्वेश्चन। दिखाता हूं अभी क्वेश्चंस भी, दे आर पुटिंग अप द सेम क्वेश्चन भी, इसमें से कौन सी कंट्री है कौन सी नहीं। और जब पेपर में बैठो खुद ही नहीं याद आ रहा भी कौन सी है कौन सी नहीं, तो कुछ ना कुछ तो पक्का बनाना पड़ेगा। और मेरे को लगता है एक बार ही कर लिया तो लाइफ टाइम याद भी हो जाएगा जी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। एम आई क्लियर टू यू? ये सारे देश थे 23.5। इससे आपको ये भी समझ आ रहा है कि ये सब ट्रॉपिकल एरिया पे कंट्रीज हैं। आप एक ओरिएंटेशन समझ आती है कि अगर कोई कंट्री का नाम ले रहा है वो इससे ऊपर है तो मतलब वो ट्रॉपिकल से ऊपर है। एम आई क्लियर टू यू? समझ आया जी? मैप को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। आपने कई बार देखा होगा छोटे छोटे बच्चे कैपिटल सारी दुनिया की याद है, क्या आपको करनी चाहिए कि नहीं? क्यों? 100%। यूपीएससी के कई क्वेश्चंस ऐसे आए हैं वो जान के कंट्री की जगह उनकी कैपिटलों के नाम डाल देता है, पहली चीज। दूसरा और बताऊं, जब आप किसी भी कंट्री की कैपिटल को ऑब्जर्व करोगे ना उस देश में, पहले तो ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए? कीन ऑब्जर्वेशन है, नहीं बात देख ली भी ठीक है अखा मीट ली है, क्या वो कोस्ट पे है कि अंदर है। व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, स्लोली स्लोली यू अंडरस्टैंड कि यार वो देश का क्या है, क्या सिस्टम है। कैपिटल भी देखिए और उस देश को उस जगह पर भी देखिए वर्ल्ड मैप में। और ये भी मैं बता दूं कि आपको लगता है ये बहुत मेहनत वाला काम है, शायद इसीलिए कहा भी ये नहीं है। इट्स एन एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटी फॉर द पीपल who know each and every capital of the world, and it gives you a confidence in the paper, not only in the paper, even in SSB।
एट टाइम्स आपने देखो नॉर्मली जनरली बंदा है पूछता है हाँ तो तैयारी कर रहे हैं 10 है दी राजधानी, पूछता है कई बारी कि नहीं पूछता? अगर आता हो तो अलग ही कॉन्फिडेंस है, मुंह ते चपेड़ है वो। और वो कहीं ना कहीं अगर नहीं आती तो आपको हमेशा यही डर लगा रहता भगवान करे ये ना पूछ ले मेरे से कि नहीं, तो उस फेयर को ही तो भाई निकालना है। अगर वो फेयर नहीं होगा तो तुम्हें लगता है वो हरा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है यार, जो मर्जी हो जाए। अल्टीमेटली गेम किससे, कोई वॉर भी किससे खेला जाता है? कॉन्फिडेंस से। अगर कॉन्फिडेंस नहीं कभी कोई गेम खेली है ना, जो समझ लो एक हार गए, दो हार गए, तीजी भी पक्की हार नहीं है, तो कॉन्फिडेंस टूटता जा रहा है। यहाँ अगर कॉन्फिडेंट आया कि मैं खेला हूँ, बहुत बार खेला हूँ, मेरे को पता मैं जीत जाऊंगा, फिर जीतूंगा, फिर होगा। अगर नहीं है, पहले टक्कर ही नहीं मारी, तो पहले जी आपने हाथ खड़े कर दिया मेरे से नहीं होता, तैयारी तेरी बाढ़ में गया है, अब सीडीएस की जगह कुछ और पेपर दूंगा, फिर कोई और दूंगा। वो हारता गया हारता गया हारता गया, फिर बाद में घर बैठ के लूजर बन के आराम से। ये ना होना, यू हैव टू विन इट। क्योंकि रियलिटी यह है दोस्त, दुनिया दी सच है बहुत बड़ा। एक और पिक्चर का नाम लेता हूं, एनीबडी हैज सीन दैट मूवी? मैंने जब छुट्टियां थी अभी तब देखी थी, आर माधवन की है, और मेरा नाम ही भूल गया। वो 99% है, IMD पे भी उसकी रेटिंग 0 की हुई है, मतलब 2 3। और अगर आप देखोगे तब आपको समझ आएगा। हाँ, टेस्ट नेटफ्लिक्स पे दिखेगी ऊपर ही, और फील दैट मूवी। एक बार ही देखोगे ना, जिंदगी में सच पता चलेगा की चीज है। बताऊं, देयर इज अ क्रिकेटर हु इज अ वेरी सक्सेसफुल क्रिकेटर, देयर इज अ साइंटिस्ट हु इज फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा है साइंटिस्ट, बहुत बड़ा इंटेलिजेंट पर्सन, एंड ही इज मैरिड टू अ गर्ल, एंड शी इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट है ऐसे। उस क्रिकेटर का फादर, जो लड़की है उसके फादर कोच होते थे क्रिकेटर के। दैट गर्ल was very fan of cricket and she was married, love marriage to that scientist. But the thing is scientist बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा रिसर्च कर चुका था, किस चीज की, पानी से फ्यूल बना चुका था। आर माधवन वो था। मेहनत उसकी भी, साइंटिस्ट आपको नहीं शायद पता है, वो शायद किसी को मैं अगर पिक्चर देखूंगा ना तो उसको वो तब समझ आएगा जब उससे गुजरी हो। उसने मेहनत की, साइंस वो बनाया हुआ है, और उधर से उसकी वाइफ को अच्छा लगता था क्रिकेट, एंड शी एडमायर्स क्रिकेट, दैट इज फाइन, क्योंकि वो उस फैमिली से थी, और उसको लव मैरिज इससे थी। उसका ये था कि उनके पास पैसे नहीं थे। अब साइंटिस्ट चलाता गया था कंटीन अपने ससुर की, ससुर डेथ हो चुकी थी, तो उस बेसिस पे कंटीन चलाता, पर उसका दिमाग में हमेशा एस्पिरेशन है समुद्र में जाके चीका मार के कहना मैं उससे लेके जाना अपनी फैमिली ਨੂੰ, या मैं वो करना। he was doing it daily, he was doing it कि मेरा साइंस अच्छा, प्रोजेक्ट मिलने के लिए ब्यूरोक्रेसी बीच में, वो कह रहे 5 करोड़ लिया फिर तेरा आगे प्रोजेक्ट लेके जावा। फिर एक टाइम आता है कि उसको ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि मेरी वाइफ ना उसको लाइक करती है ज्यादा, क्रिकेटर को। पर वो भी चीज नहीं है, ऐसा कभी ऐसा नहीं, पर वो क्रिकेटर तक ही चक्कर ही गया। क्रिकेटर की खुद की प्रॉब्लम्स बहुत थी। ही सेज आई हैव सैक्रिफाइस्ड माय लाइफ फॉर दिस क्रिकेट। मेरी मदर का था वो की गई था अनुसंस्कार, जब उसके मदर उत्थे नहीं मैं गया, क्योंकि जस्ट बिकॉज आई हैड अ पैशन फॉर द क्रिकेट मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे क्रिकेटर बनना है। उन्होंने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया तो मैं जाता ही ना। तो वो क्रिकेट के चक्कर कहता भी वो, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ ना उसके बच्चे को, आर माधवन उसको उठा लेता है, बच्चे को ब्लैकमेल करना चाहता है कि पैसे दे देना, मैं प्रोजेक्ट बना लूंगा। तो वाइफ भी तो नाराज है कि मेरे को IVF बच्चा करना 6 लाख रुपए चाहिए, तो वो कहाँ से दूं, क्योंकि मेरे से तो, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैंने बहुत मेहनत की, मैंने सब कुछ की, पर दुनिया को क्या दिखता है? क्रिकेट। क्रिकेट में लोग 5,000 करोड़ देने को तैयार है, जितने साइंस ने सब कुछ चेंज करना है उसको कुछ नहीं देना, उसकी वैल्यू ही नहीं। वो चीज है, where if somebody is doing everything but he is not valued. Are you getting the point? जिथे वो, मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिकेटर का अलग सेक्रीफाइस है, उसका भी एक सेक्रीफाइस है, बट दुनिया में वो वैल्यूएबल नहीं है। आप 4 साल तैयारी किए हो, बहुत सीरियसली किए हो, पर अगर उस तरफ नहीं पहुंचे ना, फॉर देम यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड। डू यू थिंक इट मैटर्स यू आर प्रिपेयर्ड और नॉट?
इट डजंट मैटर, दैट इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, जो हमें कभी बताई नहीं जाती जिंदगी का, ये सबसे बड़ा एक रियलिटी। और हम कई बार क्या होता है 4 साल की तैयारी 3 साल तो ऐश ही निकल जाते भी टाइम पास बहुत वधिया चल रहा, कोई चक्कर ही नहीं। तो दैट इज द वे मूवी इज, इनिशियली 15 to 20 minutes you won't like it, but the moment this twist comes then बाद में तो कुछ और नेगेटिविटीज भी होते हैं कि वो बंदा पागल हो जाता है यार, वो कहता है मेरी जनानी नहीं मेरी वैल्यू करती, जिसके चक्कर में मैं जिसके ख्वाब देख रहा हूँ मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, उनके लिए कुछ है ही नहीं, उसके लिए कि क्रिकेटर ज्यादा अच्छा है, तो फिर ही बिकम्स थोड़ा नेगेटिव पर्सन। दैट इज हाउ द मूवी इज। ये क्लियर हो गया जी। So that was about Tropic of Cancer. If I talk about the Tropic of Capricorn, you need to remember the countries which are located on Capricorn, 23.5 degrees south. इसके लिए भी निमोनिक है जी। कैप इज ब्लू और नेवी ब्लू सेज माय मॉम्स आंट। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील। कैप इज ब्लू और नेवी ब्लू नमीबिया, बोत्सवाना। सेज से हो गया साउथ अफ्रीका, माए मोजाम्बिक, मेडागास्कर, आंट से ऑस्ट्रेलिया। पंजाब के पीसीएस में क्वेश्चन आया वो ऑस्ट्रेलिया से पास करता कि न्यूजीलैंड से किससे करता, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपी पीसीएस में बहुत आते हैं ये क्वेश्चन। इज एवरीवन क्लियर? हो जाएगा याद, तो 3 तो सेंटेंस याद करने पक्के क्वेश्चन है। एवरीवन क्लियर? देन यू हैव इज आर्कटिक सर्कल के ऊपर आजकल ये सबसे ज्यादा न्यूज में है, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, वेयर यू हैव इज दिस अलास्का, यूएसए। यूएसए नहीं है ये कनाडा, ये अलास्का यूएस का पार्ट है, मैप में दिख रहा है सभी को ऊपर, ये वाला पार्ट यूएस का अलास्का। देन यू हैव इज दिस कनाडा, देन ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया। ये रटने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप 2-3 बार ऑब्जर्व करोगे ना मैप में तो ये अपने याद होता है। अगर आप वर्ल्ड मैप देखो भी, वो देख रहे हरे रंग का यूएस है, आधी दुनिया को तो नॉर्थ अमेरिका का मतलब लगता है अमेरिका ही है सारा। जो हरे रंग का यूएस है उसका ऊपर हरा रंग है अलास्का वाला कनाडा के पास, वो यूएस ने रशिया से लिया हुआ क्योंकि उस तरफ रशिया। समझ आई गल? पिछे ही जिदन राष्ट्रपति बन गया ट्रंप कहता ग्रीनलैंड दे दो अमेरिका को, सुना था ये भी किसी ने कि नहीं न्यूज में, कि ग्रीनलैंड हमारा ही आने वाले टाइम पे। कनाडा का तो अभी रोज पंगे ले रहा, कल फिर टैरिफ्स बढ़ा दिए, कहता अब से हमारा बॉर्डर बंद है। उधर से ये रशिया, वो 3 कंट्रीज बहुत फेमस है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। कादे लिए फेमस ने? हैप्पीएस्ट डेवलपमेंट सब कुछ कहते इत्थे ही है, जो कहते ना हम राम राज यहाँ भगवान बसते हैं वो यहीं पे हैं, क्योंकि अपने आप ही वहां पे डॉक्टर आता है, ठीक हो बताओ, हफ्ते बाद आप पे आना है, वो ड्यूटी है उसकी। खाने पीने को भी सरकार ख्याल रखेगी, इधर आपको कमाना पड़ना, उधर खाने पीने को आपको नहीं टेंशन लेनी, गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ यू। आपको सिर्फ ये प्लान करना है कि अगले हफ्ते तक मैंने घूमने किधर जाना है। हाँ हाँ, ये कंट्रीज हैं भाई, इधर हमें प्लान करना कि आगे मैंने क्या करना कि जिससे 4 पैसे आएंगे। इज एवरीवन क्लियर? एंटार्क्टिक सर्कल में कोई कंट्री है ही नहीं, 66.5 डिग्री साउथ। ये भी समझ आता है इदा क्यों ड्रॉ किया सरदार साहब? हाँ या 66.5, क्योंकि थलों वो बेटर दिखेगा, इसी प्रकार ये है। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस थिंग? तो ये भी याद रखे, ये अभी तक कभी पूछा नहीं, क्योंकि अब ट्रेंड वो बन गया यूपीएससी का, जो कभी नहीं पूछा वो पूछना उसने। तो ये कंट्रीज वैसे भी याद, और ये बार बार न्यूज में भी है, क्योंकि अब ना आर्कटिक ओशियन में रिसोर्सेज बहुत हैं भाई, तो इन देशों का इस समय आंखें इधर ही हैं,
कौन लेगा? साउथ चाइना ये क्वाड क्यूड क्यों बने हैं? क्योंकि साउथ चाइना सी में ना चाइना दबदबा बना के रखा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकाल रहा है। लड़ाई आज भी भाई उसी चीजों की है, बेसिक चीजों की। पहले भी लड़ाइयां वर्ल्ड वॉर क्यों लगी हैं? पता कुछ क्यों लगी थी भाई? इट वॉज ऑल ग्रीड, ग्रीड फॉर रिसोर्सेज कि हमारी फैक्ट्री में वहां पे रॉ मटेरियल आएगा, ता करके लड़ाइयां दे तेरे दी, वो कह रहा है ये हमारा, वो कह रहा हमारा। आज भी वही आगे बढ़ता जा रहा है। इज एवरीवन क्लियर? ये भी क्लियर है जी। अब जरा इंडिया की बात करते हैं, ये जो कौन कौन सी स्टेट से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके लिए भी निमोनिक देखिए, गरम चाय जी WTM, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश गरम, चाय से छत्तीसगढ़, जे से झारखंड, WTM वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 10 बारी यूपीएससी पूछ चुका, टोटल 10 बारी CDS में, CAPF में, NDA में क्वेश्चन। हमने इस प्रकार, फिर से मैं बता रहा हूं, इस प्रकार याद किया, कल को क्वेश्चन और चेंज करे, सबसे टफेस्ट क्या बना सकता है वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में बताएं, यही हो सकता है। वैसे तो पूछ लेता है इनमें से कौन सा है। अगर टफेस्ट भी बनाए तो हमारे पास सबसे पहली पूंजी वही है, गरम चाय जी WTM वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर। इज एवरीवन क्लियर? क्योंकि इस पे ही तो गेम खेल रहा है वो। लैटिट्यूड से ये समझ आता है टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, अभी बात करते हैं ये दो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, जिसको आप ट्रॉपिकल जोन कहा मैंने, उसी को टॉरिड कहते हैं, सबसे गर्म जोन। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक के बीच में है, इसको क्या कहेंगे हम? टेम्परेट जोन। 66.5 to 90 पोलर, और क्या कहेंगे? फ्रिजिड। डन है? कहानी क्लियर है जी? ये है जी नीचे, और ये। अब जरा वापस आइए, जो इस बार एनडीए का सवाल था, शायद आप कर पाए। प्लीज गिव मी द आंसर। अब देखता हूं कितने हाथ खड़े होते हैं। हाँ भाई, वो प्रधानों कितने अजे तक आया नहीं, कोई फोन फान नहीं आया। मैसेज ਉਹਦੇ ਐ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਈ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰੀ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਭ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ सोच के देना जवाब, ऐसे ना जवाब दे देना कुछ भी। आप पहले ये बताओ, ऐसे लेके कर रहे हो कि ऐसे लेके कर रहे हो? ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये टेम्परेट जोन है, और ये फ्रिजिड जोन है। क्या आपको ये समझ आता है? चाहे मैं इससे यहां तक का देखूं, चाहे मैं ये पूरे का देखूं, आंसर सेम ही आना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इक्वल ही है। क्लियर है ये? तो अब क्या आंसर है दोस्त? हाँ यूपी वाला भाई बी कह रहे हैं। आपको पता जीरो से ये कितना है?
23.5, 23.5 to 66.5, 66.5 to 90, ये इसको क्या कहा गया था? ट्रॉपिकल जोन और टॉरिड। तो ये तो हुआ 23.5 डिग्री तक। इक्वेटोरियल सबसे पतला हुआ, तो पहले तो भाई आंसर इन दोनों में से ही है। इक्वेटर तो एक लाइन ही था, वो तो हो गया। अब अगर सबसे मोटा वाला पार्ट, तो ये नहीं है 23.5 to 66.5, कि नहीं? 66 से 23.5 निकालो तो 43 नहीं बन रहा। इसमें कितना? 23 है। इसमें कितना? ये भी तकरीबन 23 ही है, कि नहीं? फिर जवाब की बने हूं? एग्री कि नहीं? भाई क्लियर हुआ ये? पर इसको चेक करना, ये मैंने कोई आंसर कहीं से नहीं चेक किया, जो मैंने अपना जो सिस्टम लगाया वही लगा के मैंने कहा ये आंसर होना चाहिए। एक और चीज, इस बारी पहली बारी आईएएस में क्वेश्चन ये पूछा था, हमने तो कंट्रीज याद की हैं, ये अलग ही लेवल पे चल रहे हैं। ये कह रहे हैं कौन सी लेक है जो लाई करती है, यही पूछी इक्वेटर पे। तो दोस्त ये जो जो हमने अभी पढ़ा ना, ये किसी भी किताब में भी नहीं दिए हुए, चाहे लूसेंट ले लो, चाहे हरिहंत ले लो, चाहे कुछ ले लो। इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशंस एंड इट्स इजी, इट्स नॉट टफ। समझ आया जी? पहले वो वह ज्योग्राफी सौखी लगी कि कैसा इंटरेस्टिंग लगी है? इंटरेस्टिंग है, पर पढ़ना पड़ेगा दोस्त। पढ़ोगे तो स्वाद भी आएगा, समझ भी आएगा। मैप एक अपने रूम पे, इफ पॉसिबल हैव एन एटलस विद यू ऑलवेज, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, नॉट स्कूल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एटलसेस, स्टूडेंट एंड स्कूल। स्टूडेंट वाली काम की है आपके, या रूम पे मैप लगा के रखिए। क्लियर है जी? देर आर दोस्त, ये चीज पहले ही समझ लो, जिंदगी में आपको बचपन से सिखा रहे होंगे, 10वीं पार कर ले उसके बाद जिंदगी आराम है, फिर 12वीं कर ले, फिर ग्रेजुएशन कर ले, अभी कह रहे होंगे कंपटीशन पार कर ले, फिर तो आसानी है। ये रुकना नहीं है, ये रुकना नहीं है। जिन्होंने एप्पल लिए हैं या मोबाइल लिए हैं, वो कभी रुके हैं आज तक? वो हर महीने, साल बाद, 6 महीने बाद अपग्रेड कर रहे हैं। आता ना अपडेट, तो जिंदगी भी आपकी अपडेट चाहती है। तब आप हो, अगर स्थिर हो गए तो जंग लग जाएगा। तो इसलिए दोस्त चलते रहना, चलते का ही नाम है। जब तक तुम जिंदगी में एक्सेप्ट नहीं ना करोगे कि यार जिंदगी में यही भागना, मैं नहीं पढ़ना पढ़ना यार, मेरे से नहीं होता, फिर नहीं होना। आपको चलना पड़ेगा, किसी को भागना पड़ेगा। हर एक के हालात भी अलग अलग है, सीधी बात बोलूं, किसी की भी, एक भी बंदे की सेम सिचुएशन नहीं होगी। किसी के कॉलेज है, किसी का बीइंग अ गर्ल कैंडिडेट सीट सी बहुत लिमिटेड है, मेरे को 10 गुना और पढ़ना। कोई ऐसा प्रेशर लेके बैठा, मैंने 2 पेपर दिए नहीं हो रहा, वो सबसे अलग प्रेशर है उसके ऊपर, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस घर वालों की अलग, सोसाइटी की अलग, 10 चीजों की अलग बन रही है कि मैं क्या करूंगा। कोई दूर से आया, 6 कितों, यूपी तो इन्नी दूरों, पैसे भी लगा रहे हैं, 10 चीजें कर रहे हैं, फिर भी नहीं हुआ। तो ये प्रेशर तो है सभी के ऊपर, तो कोई भी है हो, यानी कि प्री प्रेशर है। कोई पैसे इकट्ठे करके बहुत मुश्किल पहुंचे कि भाई इतने पैसे देने हैं, तो वो करना पड़ेगा। तो जब तक ये चीजें समझ आओ, आपका स्ट्रगल के साथ आपका बाकियों का भी स्ट्रगल साथ में ही लगा हुआ है। तो गिव इट फर्स्ट प्रायोरिटी इन योर लाइफ राइट नाउ, नथिंग एल्स इज प्रायोरिटी राइट नाउ फॉर यू, दिस इज द ओनली प्रायोरिटी, बिकॉज आपका सारी लाइफ का ट्विस्ट ही इसके बाद खत्म ट्विस्ट है जी। सच तो ये है, आपका सारी अगे वाली जी जिंदगी है ना, 60 साल जी, 30 साल जिन्नी भी हैगी है, ये इसी ने डिसाइड कर देना, इस पीरियड ने। पहला पीरियड बाढ़ में गया, वो सिर्फ आप ग्रूमिंग करते रहे भी हाँ मुझे एबीसी आता है, मुझे ये आता है। क्लियर है? अब टाइम है जब काम करना पड़ेगा सच में, बिकॉज इट earlier it was more based on your parents, more on this thing, now it's on you.
तो फ्रूटफुली इसको साथ साथ रिवाइज करिएगा। और होमवर्क ये है कि इन सभी जो देश आपने देखे, इक्वेटर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, कैप्रिकॉर्न पे, इनकी राजधानियां चेक करिए, ऑब्जर्व करिए, कौन सी इक्वेटर के सबसे निकट है ये देख के आइए, सबसे दूर कौन सी ये देख के आइए, और राजधानी याद करने का कोशिश करें। हो जाता है, सब कुछ पॉसिबल है, बस ये समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्लियर है? दैट्स ऑल। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ा आज? 2-3 आर्टिकल्स थे, क्या क्या थे न्यूज में जी? क्या था कॉन्स्टिट्यूशन में? मोरालिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, और कुछ 5 वर्ड ढूंढे किसी ने? ढूंढ रहे हो तो ग्रुप में डालिए, सब स्नैपशॉट खींच के उसी समय ग्रुप में डालिए, ताकि बाकियों को भी शर्म आए। कुछ तो आती होगी, ऐसे तो नहीं आती, आती है, अंदर ही अंदर आएगी यार, वो पढ़ रहा तो मैं क्यों नहीं पढ़ रहा, तो वो करना पड़ेगा। क्लियर है? फिर दूसरा भी कंट्रीब्यूट करे, कीप ऑन डूइंग दिस थिंग, बिकॉज आई कैन ओनली रिमाइंड यू, आई कांट डू, आपकी जगह मैं कर नहीं सकता। गॉट इट? थैंक यू।